आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर प्री का क्वेश्चन। शुरू करते हैं। करेक्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। यानी ये हमसे सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे रिस्पेक्टेकल। रिस्पेक्टेकल का हिंदी होता है गोदाम। उसके बाद देखेंगे कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब कंपार्टमेंट होता है। होल मतलब छिद्र होता है। कंटेनर मतलब डब्बा होता है। फनल मतलब होता है तेल नापने वाला एक प्रकार का डब्बा। तो रिस्पेक्टेकल मतलब होता है गोदाम, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा कंटेनर, यानी डब्बा बहुत बड़े डब्बा को कंटेनर बोलते हैं, यानी गोदाम भी बहुत बड़े उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है घमंड। दूसरा का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या होता है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग इट। इसमें अपोजिट वर्ड हमसे पूछा है, तो अपोजिट वर्ड इसमें पूछा है, तो अपोजिट वर्ड पर देख लेते हैं। वेनिटी मतलब होता क्या है, तो वेनिटी मतलब घमंड होता है। तो घमंड का उल्टा क्या होगा, प्राइड। प्राइड मतलब गर्व या घमंड होता है, तो साइनोनिम हो गया। लव ये भी नहीं होगा। करेज मतलब होता है साहस। और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, यानी घमंड का उल्टा हो जाएगा विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी मतलब यहाँ पे ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता होता है, तो घमंड का उल्टा हो जाएगा विनम्रता। करेज मतलब साहस होता है, और इसका लव मतलब स्नेह करना होता है। आगे देखते हैं। डायरेक्शन 3 में कह रहा है फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, विच चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग इट। कह रहा है ये चार मीनिंग में से कौन सा मीनिंग सही है, और ये मीनिंग है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब होता है प्राप्ति, तो मीनिंग इसमें कौन सा हो जाएगा, ए। इसका मीनिंग होता है ए सी क्यू यू, ए सी क्यू यू आई एस आई टी आई ओ एन, क्वेश्चन। यानी इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ए सी क्यू यू आई एस आई टी आई ओ एन। इक्वेशन मतलब हो जाएगा यहाँ पे हिंदी होता है प्राप्ति। हिंदी लिखना है तो हिंदी लिख लीजिएगा, इसका होता है प्राप्ति। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है फाइंड द एरर विच वन पार्ट इज एरर। कह रहा है चार पार्ट में दी कोई एक एरर है, उसको चुनना है हमको। कह रहा है इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन ए मिस्टेक। इसमें देखना है कौन सा पार्ट गलत है। तो इसमें अगर जो हिंदी नहीं आता है तो इससे मतलब नहीं है, मेन यहाँ पे हम लोग का गलत इनकरेक्ट पार्ट चुनना है, जो एरर है उसको चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे You have permit me to speak the truth, shall state without hesitation that you shall have done a mistake. Done a mistake नहीं होता है, done a mistake नहीं होता है, यहाँ पे done के जगह पे हो जाएगा made a mistake होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा फाइंड द एरर विच वन पार्ट इज एरर। इसमें भी एरर चुनना है, करा कौन सा पार्ट एरर है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। आई सक्सीडेड persuading him to come with me only after hours of argument। यानी यहाँ पे succeeded persuading him to come with me only after hours of argument, यानी यहाँ पे succeed persuading के जगह पे हो जाएगा succeed in persuading, किसी काम को करने में सफल होना, इसका हिंदी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे ये पार्ट छूटा हुआ है, आई सक्सेड इन हो जाएगा persuading him to come with me ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन गलत था, ए। अगला देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एरर विच वन पार्ट इज एरर, कौन सा पार्ट इसमें एरर है। तो बर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। बर्मिन उसको बोलते हैं, बर्मिन यानी होता है वैसे जीव जंतु जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। बर्मिन का मीनिंग होता है वैसे जीव जंतु जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो बर्मिन प्लूरल है, बर्मिन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे डज नहीं होगा, यहाँ पे डू होगा इसके जगह पे। तो ये कौन सा एरर है, एरर पार्ट नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखते हैं। 7 से 9 तक में डायरेक्शन दिया हुआ, कह रहा है द सेंटेंस गिवन विच विथ ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज
द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। यानी इसमें पूछ रहा है जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें भरना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि लाइट इज ब्लैंक्स देन साउंड। यानी दो को के बीच में तुलना करना है यहाँ पे लाइट और साउंड के बीच में। तो दो को के बीच में के लिए होता है कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे फास्ट नहीं होगा, फास्टर हो जाएगा। मोर फास्टर नहीं होगा, यहाँ पे फास्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा लाइट इज फास्टर देन साउंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं करा द मैन ब्लैंक्स फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। यहाँ पे देखेंगे क्या करा द मैन ब्लैंक्स फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। सप्लाइड होगा, फेवर्ड होगा, इम्प्लाइड होगा, साइटेड होगा। तो सबका मीनिंग लिख देते हैं। सप्लाइड मतलब होता है आपूर्ति, फेवर्ड मतलब होता है इष्ट सहायुक्त, एम्प्लॉयड मतलब होता है वर्कर यानी जो काम करता है नौकरी में लगा हुआ व्यक्ति। साइटेड बना है साइट से, CITE, साइट वर्ड होता है। साइट मतलब होता है अदालत में बहस करना। तो यहाँ हो जाएगा आपूर्ति नहीं होगा। करा द मैन सप्लाइड फॉर द पर्पस नेवर व्हाट डू वांट, ये आपूर्ति तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दूसरा हम करा फेवर्ड यानी इष्ट सहायुक्त यानी इसके साथ सहायता नहीं होगा। इसके सी नंबर में देखेंगे एम्प्लॉयड मतलब होता है नौकरी में यानी वर्कर जिसको बोलते हैं। तो द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। 9 नंबर देखेंगे करा देयर वाज ए सीरियस ब्लैंक्स बिटवीन द टू ब्रदर्स। करा दो भाइयों के बीच का दिया हुआ है, तो इसमें अल्ट्रेक्शन है, अल्ट्रेरेशन है, एब्रिएशन है, एलिट्रेशन है। तो सबका मीनिंग देख लेते हैं। अल्ट्रेक्शन मतलब होता है, अल्ट्रेक्शन का हिंदी होता है विवाद। अल्ट्रेशन का हिंदी होता है परिवर्तन। एब्रिएशन का मीनिंग होता है पथ से हटना, पथ से भटकना या हटना, भटकना। और एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास। तो इसमें देखेंगे कह रहा है दो भाइयों के बीच में क्या होगा, परिवर्तन होगा नहीं, पथ से भटकेगा नहीं, यहाँ पे अनुप्रास ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा विवाद, अल्ट्रेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे दिया हुआ है डायरेक्शन 10 से 12 क्वेश्चन तक के लिए। करा इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द एडम फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडम फ्रेज एंड क्लिक द करस्पॉन्डिंग टू इट। करा इसमें फ्रेज बताना है एडम या फ्रेज, तो इसका करेक्ट टू गिव वन सेल्फ एयर्स, इसका मतलब क्या होता है अहंकार से व्यवहार करना, यानी इसका हिंदी लिख लेंगे गिव वन सेल्फ एयर का होता है हिंदी अहंकार, अहंकार से व्यवहार करना, व्यवहार करना। तो यहाँ पे स्पेस टू ब्रेथ, सांस लेने की जगह नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। टाइम समय नहीं होगा। एक्टिंग स्ट्रेंज अजनबी की तरह व्यवहार करना ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बिहेविंग आर्गुमेंटली, यानी इसके क्या कहते हैं अहंकार भरा व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी दूर पर, इसका हिंदी लिख लेंगे अगर जो नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ी, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी दूर पर। अब देखेंगे इसका अर्थ कौन निकल रहा है, कौन सा मीनिंग में। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है थोड़ी दूर पर। एट ए पैलेस वेयर क्वेरल्स टेक पैलेस ये नहीं होगा। कह रहा एट ए ग्रेट डिस्टेंस यानी महान जगह ये भी नहीं। क्वेरी मतलब होता है शिकार, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े का कारण, इसका हिंदी होता है झगड़े का कारण। तो देखेंगे इसमें कौन सा इसके लिए वर्ड मीनिंग है। ए डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन ये भी नहीं होगा। दूसरा देखेंगे एन आइटम व्हिच मेड
विच मेड देम कंटेंट, यानी किसी विषय पे कोई चीज, एन आइटम विच मेड देम कंटेंट, कोई आइटम कंटेंट पे विषय, कोई आइटम पे विषय कंटेंट पे बनाना। कॉज ऑफ क्वेरल यानी झगड़े का कारण। डी हो जाएगा, सी हो जाएगा करा ए लिंक बिटवीन देम, ये नहीं होगा, दोनों के बीच में लिंक तो नहीं होगा, कॉज ऑफ क्वेरल हो जाएगा, झगड़े का कारण। ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्शन 13 से 15 में क्वेश्चन में करा है चूज द वन विच कैन बी सब्जुएटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्जुएशन लिखना है। करा वन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी वैसा जो प्रोटेक्शन, वन हु जो अपना अधिकार खो बैठा है, यानी कानून के हिसाब से अपना क्या कहते हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आउटला। आउटला मतलब क्या होता है, आउटला मतलब होता है डाकू, जिसको समाज से निकाल दिया गया होगा। इमिग्रांट मतलब होता है, इमिग्रांट का हिंदी होता है अप्रवासी, अप्रवासी। आउटकास्ट का मतलब होता है जाति से निकाला हुआ, इसका हिंदी यहाँ पे हो जाएगा आउटकास्ट का जाति से निकाला हुआ, इसका हो जाएगा जाति से निकाला हुआ। ऑर्फन मतलब अनाथ होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर डाकू, आउटला, जिसको समाज से बाहर कर दिया गया, उसके नियम कानून के लिए, उसके लिए नहीं है। आगे देखते हैं। कह फ्लैसिफिक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फ्लैसिफिक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेजों का वर्गीकरण। तो इसमें देखेंगे जीरोक्सिंग, तो जीरोक्सिंग नहीं होगा। उसके बाद बी नंबर देखेंगे, तो बी नंबर करा है फॉरग्रे। फॉरग्रे मतलब होता है कूट रचना या जालसाजी। सी नंबर देखेंगे लेमिनेटिंग मतलब होता है परत, परत चढ़ाना या परत जिसको बोलते हैं। डी नंबर देखते हैं कॉपी मतलब होता है नकल करना, कॉपिंग मतलब नकल करना, कॉपी नकल करना। फॉरग्री मतलब बताए थे कूट रचना या जालसाजी। तो इसमें करा है दस्तेबाजों का फ्लैसिफिक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्लैसिफिक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगा, इसका आंसर है ये हो जाएगा फॉरग्रे, यानी कूट रचना या जालसाजी, ऑप्शन नंबर 2। जीरोक्सिंग तो नहीं होगा, लेमिनेटिंग भी नहीं होगा और कॉपिंग भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। करा टू मेक एटोनमेंट फॉर वंस सिंस, यानी इसका हिंदी होता है टू मेक एटोनमेंट फॉर वन सिंस का अपने पाप का प्रायश्चित करना, इसका हिंदी होता है अपने पाप का प्रायश्चित करना। इसका वर्ड मीनिंग देख लेंगे। एक्सपाइट, एक्सपाइट मतलब होता है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना। दूसरा देखेंगे रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है त्याग। तीसरा देखेंगे रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। चौथा देखेंगे, चौथा दिया हुआ है रिसेंट, रिसेंट मतलब अपने से वंचित करना या त्याग करना, RECANT, रिसेंट त्याग करना, रिसेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रायश्चित करना का एक्सपिएट, टू मेक एटोनमेंट फॉर वंस सिंस, यानी अपने पापों का प्रायश्चित करना का हो जाएगा एक्सपिएट, एक्सपाइट या एक्सपिएट। आगे कह रहा है करेक्ट द अंडरलाइन सेंटेंस, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको सही करना है। कह रहा है द बॉयज अब्सेंट्स देमसेल्व्स फॉर 2 days, यानी यहाँ पे गलत वर्ड ये दिया हुआ है उसको सुधारना है, या सही है या गलत है उसको सुधारना है। तो इसमें क्या कर रहा है अब्सेंट्स देमसेल्व्स, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर जो यहाँ पे हम अब्सेंट रहने देते हैं, तो अब्सेंट रहने देंगे तो ये दोनों पार्ट काट के हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अब्सेंटेड, अब्सेंटेड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, ये वाला पार्ट सही है, देमसेल्व्स रहेगा ही, एब्सेंट्स के जगह पे हो जाएगा केवल अब्सेंटेड देमसेल्व्स। अगर जो हम इसको देम्स, यहाँ पे हम ये दोनों को हटाते हैं, ये दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगा, या तो ऐसे भी बना सकते हैं बेयर, बेयर अब्सेंट करके बनाएंगे तो ये भी सही है, बेयर अब्सेंटेड नहीं होगा, जब भी होगा तो बेयर अब्सेंट होगा तब सही होगा, या तो अब्सेंटेड देमसेल्व्स होगा। तो आगे देखते हैं। करा माई मदर इंसिस्ट ऑन सिटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, तो यहाँ पे सिटिंग, यहाँ पे सिटिंग ऑन सम, यहाँ पे देखते हैं माई मदर इंसिस्ट ऑन सिटिंग अप समथिंग एवरी डे
फॉर चैरिटी। इसका कहने का अर्थ हो रहा है कि मेरी माँ हर रोज कुछ ना कुछ दान के लिए किनारे पर बैठने की जिद करती है। तो यहाँ पे ये अप नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए साइड। ऑन नहीं होता है, पर नहीं, इन नहीं, में, इन, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइड, ऑप्शन नंबर सी। 18 में देखते हैं, करा ही बिगेन ऑन ए न्यू बिजनेस वेंच्योर। ही बिगेन ऑन ए न्यू बिजनेस वेंच्योर, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, उसने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें यहाँ पे तो बिगेन दिया हुआ है, तो बिगेन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होता है, यहाँ इसको सुधारना है। तो इस चारों ऑप्शन में इम्बार्क के साथ आता है ऑन, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्बार्क ऑन मतलब होता है बिगेन। तो यहाँ पे पास्ट है तो इम्बार्क्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिगन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इम्बार्क ऑन का मतलब ही होता है बिगिन, तो यहाँ पे इसके लिए पास्ट इम्बार्क्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर में देखेंगे, करा आई हैव टू से देम द ट्रूथ। तो यहाँ पे से के जगह पे क्या होगा, जिसको देखना है, से के जगह पे क्या होगा, तो से के जगह पे स्टेट तो नहीं होगा, स्पीक नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टेल हो जाएगा, टेल द ट्रूथ। करा आई हैव टेल द ट्रूथ हो जाएगा, यहाँ पे टेल, यहाँ पे आई हैव टेल द ट्रूथ। इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ए, यहाँ पे हो जाएगा टेल, आई टेल देम द ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं, करा द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। तो इसमें देखना एरर कौन है या सही है। तो यहाँ पे देखेंगे बिटवीन दिया हुआ है, तो बिटवीन दो के बीच के लिए होता है, तो 11 AM एंड 3 PM, ये सही है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर जो इसके जगह पे बिटवीन के जगह पे फ्रॉम रहता, तो यहाँ पे फ्रॉम के, तो यहाँ पे आ जाता टू, एंड के जगह पे टू आ जाता, यही इसमें अंतर होता है। अगर जो फ्रॉम रहता है तो यहाँ पे टू हो जाता है, यहाँ बिटवीन है तो यहाँ पे एंड आया है, यही इसका सोल्यूशन है, आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। अगले सेट का सोल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।